राम राम। कई बार भगवान का कोई प्यारा भक्त अपने मुख से ऐसा वाक्य निकाल देता है जिस वाक्य को पूरा करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। भगवान अपने भक्त के हर वाक्य की रक्षा करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा करके किसी गांव में से जा रहे थे। एक महिला आई, उनके चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया, वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और गोस्वामी जी से बोली कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या आशीर्वाद दिया? मेरे पति तो अभी अभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अभी उनकी चिता की तैयारी हो रही है, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। अब गोस्वामी जी बोले, बेटी मेरे मुख से निकल गया तो राम जी अपने आप कृपा करेंगे। गोस्वामी जी उसके साथ उसके घर पर आ गए और जितने भी लोग वहां विराजमान थे सबको कहा कि राम राम का जाप करो, भगवान का चमत्कार देखिए। जैसे ही राम राम का जाप शुरू हुआ, उसका पति उठ बैठा। अब ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैल गई कि तुलसीदास जी ने चमत्कार किया है और एक मृत को जीवित कर दिया। ये बात फैलते फैलते उस समय के राजा मुगल सम्राट अकबर के पास पहुंची। अकबर जी ने कहा, ऐसा चमत्कार उस संत को यहां पकड़ कर लाओ, मैं भी उसका चमत्कार देखना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं, मैं तो प्रभु का नाम लेता हूं, मैं अकबर के पास क्यों जाऊं? तब अकबर ने कहा, तुलसीदास जी को बंदी बना कर लाओ। अब उनको हाथ पांव में जंजीरें बांधकर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने कहा, तुम चमत्कार करते हो, कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेता हूं, प्रभु श्री राम का नाम ही अपने आप में चमत्कार कर देता है। तो अकबर ने कहा, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कीजिए, यदि मुझे बचाना होगा तो भगवान राम अपने आप बचा लेंगे। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को कारागार में डाल दो। तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया गया। वहां बैठकर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा की रचना की, 40 दिन नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के विषय में बहुत सी ग्रंथ लिखे हैं, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा। अब जैसे ही 40वां दिन हुआ, एक पूरी वानर सेना अकबर के दरबार में आ गई। चारों तरफ से वानरों ने उत्पात मचा दिया और जीना मुश्किल हो गया, कोई खड़ा ना हो पाए, सारी जगह तोड़ फोड़ होने लगी। ये हनुमान चालीसा का ही असर था। हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पूरी सेना भेज दी। तब अकबर के कुछ दरबारी जो हिंदू थे, उन्होंने कहा, ये तुलसीदास जी का प्रताप है, उनके कारागार में जाने से ही ये पूरी वानर सेना आई है, आप अभी तुलसीदास जी को बाहर निकालिए, देखिए ये पूरी की पूरी सेना यहां से चली जाएगी। अकबर ने तुरंत क्षमा मांगकर गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार से बाहर निकाला। उस दिन के पश्चात अकबर और तुलसीदास जी की मित्रता हो गई। अकबर ने कहा कि आप महान संत हैं, अब मैं समझ गया कि भगवान, आपका भगवान भक्तों के लिए कैसे कैसे चमत्कार दिखाता है, मैं आपको नतमस्तक हूं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते होंगे, लेकिन आपको शायद पहली बार पता चला होगा कि हनुमान चालीसा की रचना कहां, कैसे हुई और किसने की। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हनुमान जी, राम राम, जय श्री राम।